So let's read this question. So this question says a magnetic dipole is placed north-south. Okay. P1, P2, Q1, Q2 are 4 points at the same distance from the dipole towards north, south, east, and west. Okay, respectively. The direction of the magnetic field due to the dipole are same at. Okay. A मध्ये है P1 and P2, B ऑप्शन मध्ये है Q1 and Q2, C ऑप्शन मध्ये है P1 and Q1, D ऑप्शन मध्ये है P2 and Q2. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, किस किस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की डायरेक्शन, आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन क्या सही है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल लिख लीजिए। ओके, मैग्नेटिक डायपोल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैग्नेटिक डायपोल इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल हमें क्वेश्चन में भी गिवन है और मैग्नेटिक मोनोपोल आपके एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, मैग्नेटिक डायपोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल्स होता है जहां पर आपका साउथ पोलरिटी और नॉर्थ पोलरिटी दोनों पोलरिटी यानी कि आपका प्लस एम और माइनस एम दोनों पोल स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक डायपोल बोल देते हैं। ओके, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, आपका पोल स्ट्रेंथ तो इनकी सेम होगी लेकिन उनका बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट उनका क्या होता है, पोलरिटी डिफाइंड होकर चाहिए। ओके, प्लस एम और माइनस एम। ओके, अब हम देखिए ये आपका मैग्नेटिक डायपोल हो जाता है। ओके, मैग्नेटिक डायपोल आपका इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दिस इज अवर प्लस एम यानी कि नॉर्थ पोल और ये माइनस एम क्या हो गया आपका साउथ पोल। ओके, इसके कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, तो देखिए ये आपकी देखिए किस तरफ से जाती है, आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन, ये आपकी क्या है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इनसाइड आपकी डायरेक्शन क्या होती है, इस डायरेक्शन होती है। ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड आपकी डायरेक्शन ये होती है। ओके, तो दिस इज अ मैग्नेटिक डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर उसने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया, हमें क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक डायपोल दे रहा है, एक मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग क्या क्या हुआ है, प्लेस किया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर इसका फिगर बना लेता हूँ। लेट दिस इज अवर मैग्नेटिक डायपोल, ये क्या आपका मैग्नेटिक डायपोल है, मैंने इसको क्या कर दिया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ओके, तो देखिए पहले मैं डायरेक्शन डिफाइन करता हूँ, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है और ये क्या आपकी साउथ है। ओके, ये मैंने इस तरीके से उसको डिफाइन कर दिया। ओके, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ करता है। ओके, यानी कि आपका प्लस है, यानी कि आपका नॉर्थ पोल है। ओके, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ, जो आपका क्या होता है नॉर्थ पोल होता है उसकी तरफ आपका अलाइन होता है, और ये क्या होता है आपका माइनस एम, ये आपका क्या साउथ पोल है। ओके, अब देखिए बच्चों हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ। ओके, P1 P2 एंड Q1 Q2 आर द 4 पॉइंट, क्या लिखा है, P1 P2 एंड Q1 Q2 आर द 4 पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, नॉर्थ की तरफ के आपका पॉइंट P1 है। ओके, ये पॉइंट आप मान लीजिए आपका P1 है, और P2 कहाँ पर है, आपका साउथ की तरफ है। P2 आपका पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, और Q1 Q2 कहाँ पर है, आपके ईस्ट और वेस्ट में, यहाँ पर आपका Q1 पॉइंट है और यहाँ पर आपका पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर आपका Q2 पॉइंट है। ओके, ये आपकी सेम डिस्टेंस पे है। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। ओके, अब क्या बोला उसने, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल आर सेम एट। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें बताने की किस किस पॉइंट पर है, आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चे ये आपका क्या मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल में आपको पता है ये आपका एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो ये आपका इस तरीके से बिहेव करेगा, इसके इनसाइड की आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ये किस डायरेक्शन मूव करेंगे, दिस मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड तो आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ओके, और आउटसाइड देखिए ये आपकी दिस आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मान लीजिए इसका एक्सेस है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। ओके, तो ये क्या करती है, आपकी नॉर्थ से तो अवे डायरेक्शन मूव करती है और एंटर करती है कहाँ से, साउथ की तरफ। ओके, यही केस का मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, जो डायरेक्शन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वही डायरेक्शन यहाँ यूज करेंगे। ओके, और देखिए अब हम यहाँ पर Q1 और Q2 पॉइंट पर देखते हैं। Q1 और Q2 पॉइंट पर देखिए इसके कारण इस तरीके से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्या करेंगे, आपकी इस डायरेक्शन पर ऐसे लाई करेंगे। ओके, ये आपकी देखिए यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करेंगे, आपके ऐसे इन डाउन इस तरीके से लाई करती है। ओके, नॉर्थ से अवे मूव कर रही है ना, तो देखिए डायरेक्शन तो आपकी क्या रहती है, सेम ही रहती है। ओके, ये आपकी मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये डायरेक्शन क्या रहती है, आपकी नॉर्थ से अवे। ओके, नॉर्थ से अवे और इनटू द साउथ, ये आपके साउथ की तरफ आती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यही डायरेक्शन आपकी यहाँ पर भी क्या होंगी, फॉलो होंगी। ओके, क्योंकि आपका क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। ओके, तो हम यहाँ से बता सकते हैं दीज आर द डायरेक्शंस, ये क्या होंगी, आपकी डायरेक्शंस होगी। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल आर सेम एट। ओके, किस किस पॉइंट पर आपकी सेम है। ओके, तो देखिए बच्चों जो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ पर, नॉर्थ की क्या आपका अपर डायरेक्शन पे है, साउथ साउथ पर भी क्या आपके अपर डायरेक्शन पे है, तो हम बोल सकते हैं P1 P2 पर तो आपकी सेम है, कहाँ कहाँ पर सेम है, P1 एंड P2 पर तो आपकी डायरेक्शन सेम है। Q1 Q2 पर भी देखिए आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स द साउथ है। ओके, Q1 Q2 पर तो हम बोल सकते हैं Q1 एंड Q2 पर भी आपकी डायरेक्शंस क्या आपकी सेम आएंगी। ओके, तो देखिए अब हमें ऑप्शन पर मूव करते हैं, तो ए ऑप्शन में आपको क्या दिया है, P1 एंड P2, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया।
बी ऑप्शन में दिया आपका Q1 एंड Q2, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया P1 एंड Q1। ओके, देखिए P1 पर अपवर्ड है, Q1 पर डाउनवर्ड है, तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया P2 एंड Q2, P2 पर अपवर्ड है, Q2 पर डाउनवर्ड है, तो डी ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी क्या हो गया, यहाँ से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.